अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मोहम्मद मेक्सिको से। बहुत से लोग जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, ये तो कॉमन सी बात है और अच्छी बात है। जब मुल्क के हालात ऐसे हो तो दूसरे मुल्क को आपको हिजरत करनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे मुल्क हिजरत करना और शादी करना दो ऐसे डिसीजन है कि इंसान को हमेशा सोच समझ के करना चाहिए। इस वीडियो में 5 ऐसी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा जो आप ज़रूर कंसिडर करें, जो आप ज़रूर इस पर रिसर्च करें कि आपने कौन से मुल्क जाना है, कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले आपने ये देखना है कि आप अपने मुल्क से दूसरे मुल्क माइग्रेट हो रहे हैं लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में। अगर तो शॉर्ट टर्म में है तो आपका डिसीजन डिफरेंट होगा, अगर लॉन्ग टर्म में है तो आपका डिसीजन डिफरेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप माइग्रेट हो रहे हैं या परमानेंट माइग्रेट हो रहे हैं दूसरे कंट्री, तो आपने डिसीजन जो है सोच समझ के और थोड़ा टाइम लेके लेना है। पाकिस्तान में इस तरह के हालात हो जाते हैं कि भाई पासपोर्ट लिया, किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा लगाया या इलीगल तरीके से आप दूसरे कंट्री चले जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला पॉइंट है वो है वीज़ा। आपने ऐसे कंट्री शॉर्ट लिस्ट करने हैं जो आपके इजीली वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन कौन सा वीज़ा आपको दे रहे हैं या कौन सा वीज़ा आपने अप्लाई करना है ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे केसेस भी होते हैं कि जहाँ पे आप ये सोच लेते हैं कि भाई हमें कोई भी वीज़ा मिल जाए, हमें विजिट वीज़ा मिल जाए, हमें स्टूडेंट वीज़ा मिल जाए, एक दफ़ा हम उस कंट्री चले जाएं, बाद में देख लेंगे क्या होता है। मैं ये नहीं कहता कि हाँ आप वहाँ पे चले जाएं किसी भी तरह तो आपको वहाँ पे रेजिडेंस नहीं मिलेगी या वहाँ पे रह नहीं सकते। ये भी होता है कि टाइम टू टाइम जो है ना, हर कंट्री के जो सर्कमस्टेंसेज होते हैं, जो इमिग्रेशन लॉ होते हैं, जो इमिग्रेशन रूल्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 2011-12 में जब यूके में था, वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा जो है वो इजीली मिल रहा था लोगों को। स्टूडेंट वीज़ा अपने स्टडी कंप्लीट करें, उसके बाद आप 2 साल वहाँ पे वर्क वीज़ा अलाउ होता है और फिर आपको अपने कंट्री वापस जाना होता है। तो उस वक्त कोई दोस्त अगर मुझसे पूछा था कि यूके जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मैं कहता था नहीं भाई, यहाँ पर अगर आपने स्टडी के लिए आना है तो आए, अगर आपने यहाँ पे परमानेंट रहना है तो नहीं, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा भी यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं दी जाती। आपको स्टूडेंट वीज़ा आप अपने परमानेंट रेजिडेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त मैं गलत था, क्योंकि मेरे दोस्त जो वहाँ पर रहे हैं ना स्टूडेंट वीज़ा के बाद, लीगली रहें या इलीगली रहें, आज उनको वहाँ की नेशनलिटी मिल चुकी है, यानी कि 10 साल के बाद। तो कोई भी अगर आपको चांस मिलता है, लेकिन ये कि आप लीगली जाएं, आप वीज़ा अप्लाई करके जाएं, इलीगल कहीं भी ना जाएं आप, क्योंकि आपको पता है कि कहते हैं ना, जो वर्ड यूज़ होता है डंकी लगाना, इस तरह के जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो मैं कभी भी आपको उसका मशवरा नहीं दूंगा। थोड़ा सा पैसा लगाएं, थोड़ा सा टाइम लगाएं और लीगली दूसरे कंट्री माइग्रेट करें। लेट्स सपोज अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं तो वहाँ पे देखें आपको स्टूडेंट वीज़ा स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको वहाँ पे वर्क अलाउ है कि नहीं, कितने साल आप वहाँ पे वर्क परमिशन मिल सकती है या कितने साल का आपको वर्क परमिट मिलता है, और उसके बाद आपको वहाँ पे इमिग्रेशन अप्लाई करने की, यहाँ पे रेजिडेंस अप्लाई करने की परमिशन है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यूके में अभी हालात जो है वो काफ़ी टाइट है। मैं ये नहीं कहता कि ना जाएँ, टाइट मीन कि इमिग्रेशन रूल जो है वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं। जो मैं स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था कि इवन के अभी स्टूडेंट्स को, जो अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं तो आपको वर्क अलाउ नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं, अपने वाइफ को लेके जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, तो आप वो भी लेके नहीं जा सकते स्टूडेंट वीज़ा पे। हाँ, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या आप कोई रिसर्च बेस्ड आपकी स्टडी है, 2024 के बाद जो है ना वो आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हैं, बच्चों को लेके जा सकते हैं और आपको वर्क परमिशन भी होगी। लेकिन नॉर्मल जो स्टूडेंट वीज़ा है उस पर ये चीज़ें अलाउ नहीं होगी। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, आपने यूके चूज़ कर लिए तो ज़रूर जाएं। देखिए, हालात का पता नहीं चलता, इमिग्रेशन रूल्स का पता नहीं चलता कब चेंज हो जाते हैं। तो आप अपना जो है, अगर आप किसी और कंट्री मूव नहीं कर सकते, किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, तो जो कंट्री आपको बेस्ट लगता है, इजी लगता है, लेकिन लीगली आप उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करके जाएं और ये देखना कि आपको फ्यूचर में वहाँ पे क्या एडवांटेज है इमिग्रेशन के लिहाज से। इसके अलावा दूसरा जो एग्जांपल है वो कनाडा है। किस वक्त कनाडा जो है उसकी इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा ईजी है कम्पेयर टू यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो बहुत सारे लोग जो है वो कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करके वहाँ पे चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली अभी तक जो है ना वहाँ पे आपको इमिग्रेशन मिल जाती है, यानी आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाएं, आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हैं, आपको वर्क अलाउ होता है, पार्ट टाइम वर्क अलाउ होता है, आपके स्पाउस को फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। तो बच्चों की स्टडी वहाँ पे फ्री है। अगर आप वहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, आपको वर्क परमिट मिल जाता है, उसके बाद आप वहाँ पे इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो कनाडा ऐसा मुल्क है जहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं। इसके अलावा इस तरह की कंट्री आप चूज, जिस कंट्री में आप कुछ अर्सा गुजारे, वहाँ का आपको रेजिडेंस मिल जाए। तो ये तो आ गया वीज़ा के लिहाज से। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ दैट कंट्री। जिस कंट्री आप मूव कर रहे हैं वहाँ पे देखें वहाँ की इकोनॉमी क्या है, कैसी वहाँ की इकोनॉमी कैसी है।
डेवलप कर रही है, गिर रही है। ऐसा ना हो कि आप ऐसे कंट्री चले जाएं कि जिसकी इकॉनमी जो है पाकिस्तान की तरह हो, कोलैप्स करने वाली हो, यहाँ पे जॉब ना हो, वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर रिसर्च करनी है कि जिस मुल्क में आप जा रहे हैं वहाँ पे क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है, जॉब सिचुएशन वहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, वहाँ पे जॉब आपको इजीली मिल जाती है कि ये नहीं, या आपको जॉब अगर मिलती भी है तो उसकी पे कितनी है और उससे अगेंस्ट वहाँ पे एक्सपेंसेस कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यूके की मिसाल देता हूँ, क्योंकि यूके ऐसा कंट्री है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे मूव हो जाते हैं। रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है। यूके के अभी हालात ऐसे हैं कि आप अगर सोशल मीडिया पे देखें या न्यूज़ में देखें, यूके हो गया, कनाडा, इवन कनाडा के आजकल ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि भाई वहाँ पे लोगों के पास घर नहीं है, घर की वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, वहाँ पे काम नहीं मिल रहा। लेकिन रियलिटी होती है वहाँ पे वो कुछ डिफरेंट होती है। इस तरह यूके में मैंने सुना था कि वहाँ पे महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। काम की सिचुएशन ऐसी है कि काम वाला मिलता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या रेफ्यूजीज है वहाँ पे चले गए हैं। हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा जो है सख्ती की हुई है काम वगैरह पे, इस तरह के हालात हैं। और महंगाई के हवाले से कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। मैं रिसेंटली वहाँ से होकर आया हूँ, तो मैंने ऐसा नोट किया कि यूके की प्राइसेस जो है ना वो मेक्सिको की जो प्राइसेस है यहाँ पे ना चीज़ों की वो काफ़ी मिलती जुलती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी है कि जो यूके में ज़्यादा सस्ती हैं और यहाँ पे महंगी हैं। तो इस तरह कि आपने वहाँ पे अच्छी तरह उसको रिसर्च करने के क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, इकोनॉमी कैसी है उस मुल्क की। तो लोग कहते हैं कि हाँ जी महंगाई हर जगह पर है, लेकिन यूके को इस तरह कहते हैं कि भाई वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है, हर जगह पे महंगाई है। मेक्सिको में भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी देख लें तो महंगाई हर जगह पे है। लेकिन आपने वो चीज़ नोट करनी है इकोनॉमी कैसी है उस मुल्क की, जॉब आपको मिलती है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेक्सिको जो है ना, मेक्सिको की इकोनॉमी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रो कर रही है और नज़र भी आ रहा है, क्योंकि जो इसकी करेंसी है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है अगेंस्ट डॉलर। तो इस तरह ये चीज़ें आपने ज़रूर चेक करनी है कि वहाँ की जॉब सिचुएशन क्या है और एक्सपेंसेस वगैरह किस तरह के हैं। सेफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आजकल यूके में भी ऐसे हालात है ना कि वहाँ पे भी जो क्राइम रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है और रोज़ रोज़ बढ़ रहा है। आपने ज़रूर चेक करना है कि जिस मुल्क आप जा रहे हैं वहाँ पे सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है। तो मेक्सिको ऐसा कंट्री है ना, अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है तो मैं कहता हूँ ज़रूर आए, लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होते हैं। हमेशा जब भी मैं पिछली वीडियो आप मेरी देखें तो सिक्योरिटी के हवाले से कोई क्वेश्चन होता है तो मैं बताता हूँ कि हाँ कुछ सिटीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे इस तरह के हालात हैं कि बंदे को वहाँ पे जाने से अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि देखें पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के हालात नहीं है। हाँ महंगाई है, जॉब के प्रॉब्लम्स है, बाकी है, लेकिन सिक्योरिटी वाइज पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मुल्क है। अभी पहले कुछ था जब वहाँ पे हालात चल रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वहाँ पे इस तरह के सिक्योरिटी के लिहाज से कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है अगर वो कंपेयर करते हैं मेक्सिको से। इवन कि यूके में भी अभी लंदन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो अगर दूसरे मुल्क आप जा रहे हैं तो ज़रूर चेक करें कि वहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है। और जॉब्स और बिजनेस, पाकिस्तान में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप दूसरे मुल्क माइग्रेट हो रहे हैं, तो अगेन मिसाल मैं आपको देता हूँ यूके की। आप यूके जा रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं या किसी भी वीज़ा पे आप जा रहे हैं, पाकिस्तान में आप अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, वहाँ पे आपने सारी अपनी जमा पूंजी जो है वो यूके जाने के लिए लगा ली। यूके आप चले जाते हैं या कनाडा आप चले जाते हैं, तो आप एकदम से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और एकदम से वहाँ पर जाके दूसरे मुल्क जाके आप जॉब तलाश करना, जॉब करना मुश्किल होता है। क्योंकि आपका माइंड सेट ऐसा होता है कि भाई आप सारी उम्र आप बिजनेस करते रहें, ठीक है, आप बहुत से, और अचानक जाके वहाँ पे आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, वेटर का काम कर रहे हैं, डिश वॉशर में काम कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं। काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने ये जरूर सोचना है कि क्या आप वहाँ पे जाके वो काम कर सकते हैं या नहीं, और कौन सी जॉब आप वहाँ पर, अगर आपके पास स्टडी है, आपके पास डिग्री है, आप कौन सी जॉब आपने वहाँ पे जाके अप्लाई करनी है, उस डिमांड क्या है, आपकी जो डिग्री है या आपकी जो जॉब है वहाँ पे आपको इजीली मिलेगी या नहीं, या आपने दूसरे मुल्क जाके वहाँ पे भी आपने बिजनेस करना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, कौन सा बिजनेस आपने वहाँ पे करना है। तो ये थोड़े बहुत जो है ना आप ज़रूर उस पर रिसर्च करें, और ये आपको बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प करेगा जब एक दफ़ा आप मूव हो जाएंगे दूसरे कंट्री, या कौन से मुल्क जाएँ कि वहाँ पर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेक्सिको आप चूज़ करते हैं तो मैं यहाँ हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे जॉब्स की इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है फॉरेनर्स के लिए जितनी यहाँ पे बिजनेस में है। बिजनेस में इज़ द बेस्ट, मेक्सिको जो है ऑलवेज द बेस्ट कंट्री फॉर बिजनेस। हमेशा मैं ये कहता हूँ अपनी वीडियो में, क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और आप अच्छा खासा अपना बिजनेस यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह का कंट्री आप देखें, अगर आपने बिजनेस करना है तो वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। कल्चर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग इंडियंस या बीइंग बांग्लादेश, किसी कंट्री में से भी आप बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम ऐसे मुल्क जाएँ जहाँ पे हमारी कम्युनिटी हो, जहाँ पे हमें हमारा खाना वगैरह मिलता हो, जहाँ पे हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो कि आप अपने रिलीजन को वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अगर आप फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं तो इंतहाई ज़्यादा आपका अहम डिसीजन है कि आप कौन से मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ पे कम्युनिटी है कि नहीं। यूके आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको कम्युनिटी मिलती है, आपको हलाल खाना मिलता है, एवरीथिंग आपको पाकिस्तान जैसा माहौल मिलता है। इवन कि कनाडा में भी अभी काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी है पाकिस्तान की, यूएसए में तो है ही है। लेकिन अगर आप मेक्सिको की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कम्युनिटीज़ के प्रॉब्लम्स होते हैं कि हमारी कम्युनिटी यहाँ पे नहीं है, हमें हलाल खाना यहाँ पे नहीं मिलता। अगर हम फैमिली के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, तो उनका जो स्टडी है या रिलीजियस स्टडी है वो यहाँ पे इफेक्ट होती है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और जो हमारे अहम रिलीजियस त्यौहार होते हैं वो हमें यहाँ पे मनाना मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास कम्युनिटी नहीं होती है। तो आपको दूसरे शहर जाना पड़ता है जहाँ पे कम्युनिटी हो। अगर वहाँ पर नहीं जा सकते तो आपको अकेले घर पे ईद गुजारनी पड़ती है, या इस तरह के जो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, छोटे छोटे डिसीजन हैं, वो आपने ज़रूर सोचने हैं कि कितना इफेक्ट करेगा। अगर आप अकेले जाते हैं ना फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ मूव होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ें देखनी, कल्चर या वो किस तरह आपको इफेक्ट करेगा। लैंग्वेज लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीज़ा के बाद मैं प्रायोरिटी देता हूँ लैंग्वेज को, कि आप जिस मुल्क में मूव हो रहे हैं कि वहाँ की लैंग्वेज कौन सी है। अगर वहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है तो वो तो हम पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए इतना कोई मसला नहीं होता, सीख लेते हैं, या हमें आती भी है 40% या 50% आती है, मैनेज कर लेते हैं। लेकिन उस मुल्क की अगर लैंग्वेज कुछ और है, इंग्लिश के अलावा कुछ और, वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, आप फ्रांस जाते हैं या आप वहाँ पे मेक्सिको आते हैं, मेक्सिको की बात करते हैं, यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, 95% जो है वो आप यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है। तो लैंग्वेज बैरियर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप ऐसे मुल्क जाते हैं जहाँ की ज़बान आपको नहीं आती तो आपको शुरू में ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं। किसी मुल्क जाके वहाँ पे रहना, आप अकेले जा रहे हैं या फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो लैंग्वेज फैक्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जिस कंट्री में आप मूव होते हैं वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए, बेसिक कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो आपको आती है या नहीं, क्योंकि आपने वहाँ पे जाके अपना जो पेपर्स होते हैं वो बनाने होते हैं, या आपने वहाँ पे किसी भी ऑफिस जाना है, कोई ख़रीदारी करनी है, किसी से एड्रेस वगैरह पूछने हैं, तो लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उस मुल्क की लैंग्वेज कौन सी है और आपको आती है या नहीं। लेट्स सपोज अगर आप मेक्सिको आते हैं तो यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, और यहाँ पे आपके अकेले आके आप यहाँ पे ना गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 1 साल या 1.5 साल जो है वो आपको यहाँ पे ज़बान सीखने में लग जाते हैं जो बेसिक होते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस मुल्क आप जा रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज कौन सी है वो आप या तो आपको सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज है, या फिर उस मुल्क अगर आपने डायरेक्ट जाना है तो वहाँ पे 1 साल या 1.5 साल आपको लगेगा वहाँ की लैंग्वेज सीखने के लिए। तो ये चीज़ ज़रूर जो है ना आप कंसिडर करें, इस पर ज़रूर रिसर्च करें। लिविंग अरेंजमेंट, तो आप किसी कंट्री अगर परमानेंटली मूव हो रहे हैं तो वहाँ पे जाने के साथ ही क्या आपके लिए वहाँ पे कोई फ्लैट या कोई घर जो है वो आपने ऑलरेडी रेंट पे लिया हुआ है, या कोई आपका वहाँ पे रिलेटिव है या दोस्त है जिसने आपके लिए कोई अरेंजमेंट की हुई है, उसको कंसिडर करें कि आपने कौन से सिटी में रहना है, कौन सी जगह पे जाना है, और आपने जो है फ्लैट वाला वहाँ से किराया क्या है, वहाँ पे सिक्योरिटी लिहाज से कौन सा एरिया आपने चूज़ करना है, और आपने अगर रेंट पे लेना है तो क्या आपके लिए कोई अरेंज करेगा, या आपने ऑनलाइन वहाँ पे रेंट पे बुक करना है अपना घर या फ्लैट। और इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल्स, इंटरनेट जो है वो रेंट पे इंक्लूड हैं या नहीं, या आपने वो सेपरेटली पे करने हैं, और उसके किराए कितने हैं और आप वो पे कर सकते हैं कि या नहीं। इस तरह की चीज़ें जो आपने ज़रूर कंसिडर करनी है। होपफुली ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।